राधे राधे बच्चों। तो और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो हमारा 4 प्रैक्टिस सेशंस खत्म हो चुका है। तो हम लेके आ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है, जब हम इंटीजर्स में एडिशन करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो होता है। और जिन बच्चों को पता नहीं उनको मैं बता देता हूँ कि ये RS अग्रवाल का बुक है। इस बुक को जो फॉलो करना चाहता है वो फॉलो कर ले, बिल्कुल मैं इसी बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस ऑफ इंटीजर्स। तो होता क्या है, देखो बच्चों, जिसने मेरा प्रैक्टिस सेशंस ऑफ एडिशंस ऑफ इंटीजर्स नहीं देखा है वो देख ले। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस। प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो बिल्कुल हमारे पास 5 प्रॉपर्टियां होती हैं। 5 प्रॉपर्टियां क्या हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं, आपको बिल्कुल करना है। पहला प्रॉपर्टी ये है, क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने क्या बोला, क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये क्या बोलता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या बोलता है, आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या है, 2 इंटीजर्स का सम ऑलवेज एक इंटीजर होगा। कैसे, 5 + 4 कितना आया, 9 आया। 5 कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। 4 कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। 9 कौन सा इंटीजर है, ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सब कितने हुए, इंटीजर्स हुए। चलिए, -5 + 4 क्या हुआ बच्चों, बोलो बोलो बोलो, -1। जिसको नहीं आ रहा बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेशंस ऑफ एडिशंस ऑफ इंटीजर्स, वो वीडियो आउट हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। तो -1 एक नेगेटिव इंटीजर है, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, -5 एक नेगेटिव इंटीजर है। उसके बाद -6 + 3, ये भी कितना आंसर आएगा, -3 आएगा। बच्चों ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये फिर से नेगेटिव। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो सेकेंड लॉ ये बोलता है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो ये क्या बोलता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये तो और भी आसान है। ये बोलता है इफ, मैं लिख रहा हूं आपके साथ, इफ A and B are any of 2 integers, then A + B is equals to B + A. If A and B are any 2 integers, then A + B is equal to B + A. अब भाई ये क्या है, इसका मतलब इधर A और B दोनों ही किसके अंदर आते हैं, इंटीजर्स के अंदर आते हैं। सर आपने ये क्या लिख दिया, EZ क्या होता है बच्चों, Z होता है इंटीजर्स का सेट। Z क्या होता है, इंटीजर्स का सेट। इसके बाद बिलोंग्स टू मतलब A B इंटीजर्स के अंदर आता है। अंदर का मतलब क्या है, A भी एक इंटीजर है, B भी एक इंटीजर है। समझ में आ गया। चलो इसको प्रूव करते हैं। LHS पहले लेंगे। LHS ने क्या बोला, अगर A + B इज इक्वल टू B + A, तो हम ऊपर लिख लेंगे A मैंने लिया है -5, B मैंने लिया है -6। तो -5 + -6 क्या आंसर आएगा, ये -1 का -5 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आंसर आएगा, -6 माइनस प्लस होगा, 6 + 5 11। बड़े नंबर के पहले जो साइन है वो साइन बैठेगा, -11 आ गया आंसर। अब दिखेंगे RHS क्या बोला, B + A। B क्या लिया था मैंने, -6 प्लस A क्या लिया था, -5।
तो क्या आंसर हुआ, -6 प्लस माइनस -5, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 प्लस 5 11। बड़े नंबर के पहले जो साइन है वो साइन बैठेगा। LHS इज इक्वल्स टू RHS। प्रूव्ड हो गया बच्चों, ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आ गया बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। चलिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ इधर 3 आ गए, उधर 2 थे, इधर 3 आ गए। इफ ए, उधर मतलब किधर कम्यूटेटिव लॉ में 2 थे, ए बी, इधर 3 आ गए, ए बी सी। इफ ए बी सी आर एनी 3 integers, then a plus b plus c, a plus b whole plus c, उसके बाद a को हम बाहर निकालेंगे, a plus whole b plus c। इसका मतलब क्या है, अगर 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं तो पहले 2 को प्लस करिए, उसके बाद जो बचा है उसको प्लस करिए। इसका मतलब a, b और c बिलोंग्स टू z। चलिए सॉल्व करते हैं LHS RHS को। इधर मैंने a ले लिया, क्या लूँ, a को -4 ले लिया, b ले लिया 3, c को मैंने ले लिया, चलो 5 लेते हैं। तो LHS दिया हुआ इधर a प्लस b होल प्लस c। इसका मतलब a मैंने लिया था -4, सॉरी बच्चों इधर इम्प्लाइज का साइन नहीं आएगा, इज इक्वल टू साइन आएगा। चलिए a -4 प्लस b आ गया 3 होल प्लस c आ गया 5। तो -4 प्लस 3 क्या हुआ, -1 प्लस 5, आंसर आ गया 4। माइनस प्लस माइनस होता है, 4 - 3 1। बड़े नंबर के पहले जो साइन है उसके पहले वही साइन बैठेगा, -1 प्लस 5। इधर फिर से माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े नंबर के पहले प्लस का साइन है तो आंसर आएगा 4। उसके बाद RHS, A प्लस होल B प्लस C। A कितना होता है, -4 प्लस B कितना होता है, 3 प्लस 5। कितना लिया है मैंने, तो -4 को बाहर रख देंगे, पहले सर्कल ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे। 5 प्लस 3 8, प्लस माइनस माइनस होगा, 8 - 4 4, बड़े नंबर के पहले प्लस का साइन है, प्लस आएगा। तो इधर भी +4, इधर भी 4। तो hence it is proves that LHS is equal to RHS। उसके बाद हम पढ़ेंगे existence of additive identity, existence of additive identity, additive identity। बच्चा ये जो प्रॉपर्टी है existence of additive identity, ये क्या है, इसका कोई प्रूफ नहीं, इसको समझने वाली बात है। पहले हम समझेंगे additive आइडेंटिटी होता क्या है, उससे पहले हम ये समझेंगे कि सर आइडेंटिटी होता क्या है। इसका मतलब ये है एक प्रकार का मिरर। इसका मतलब क्या, जब हम 1 में से 0 को प्लस करते हैं आंसर क्या आता है, वही 1 आता है। अच्छा 2 + 0 आंसर 2 आएगा, 3 + 0 छोड़ो 4 4 4 4 + 0 कितना आएगा, वही 4 4 4 4 आएगा। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, 0 से हम जो भी प्लस कर रहे हैं आंसर वही आ रहा है। अच्छा 1 + 1 कितना आया, 2 आया, 2 + 2 कितना होगा, 4। अरे तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। लिख लीजिएगा, 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए, सब के लिए। इसका मतलब 0 को क्यों बोलते हैं, क्योंकि 0 से अब जो भी ऐड करेंगे आंसर आपका वही देगा। -9 + 0, -9 + 0 -9 आएगा, जो भी आप करेंगे 0 से प्लस करेंगे आंसर वही आपका आएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे, अभी नोट बना लेंगे। ऊपर हम लिखेंगे कि एग्जिस्टेंस एडिटिव इंटीजर पूरा लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे फॉर, मेरे साथ लिखो, मैं बोल रहा हूँ, फॉर एनी इंटीजर ए
एक ही नंबर लेंगे। वी नो, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि a प्लस 0 एक क्या है, एक इंटीजर्स के अंदर आता है। इसको नहीं लिखना है, रुको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। a बिलोंग टू z, तो a प्लस 0 क्या होता है, a प्लस 0 0 प्लस है, एक ही बात है। 1 प्लस 0 0 प्लस 1 एक ही बात है। आंसर क्या आएगा, a आएगा। तो 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। हो गया। लास्ट पढ़ाओ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या, विलोम, उसका उलट। तो एडिटिव इनवर्स इसका मतलब क्या, हम ऐड तो कर रहे हैं बट नंबर का इनवर्स। इसका मतलब क्या, मतलब मैं बोल रहा हूँ +5, उसका एडिटिव, इसका मतलब एडिशन ऑफ इनवर्स, उसका उलट क्या होगा, -5 ऑब्वियसली होगा। मैंने किसको 5 रुपए दिए, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैंने उसको 5 रुपए दिए। इसका मतलब मेरे पास से 5 कमा, उसके तरफ से 5 बढ़ गया। तो +5 का उलट क्या हुआ, -5। एक ही बात है, एडिटिव इनवर्स प्लस का माइनस। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है, हम ऐड करेंगे एक नंबर का इनवर्स। अब नोट बनाएंगे, फॉर एनी इंटीजर a, वी नो, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि a प्लस माइनस है, a का उलट माइनस है, इज इक्वल्स टू जो है -a प्लस a भी वही है, उसको इक्वल टू 0। द ऑपोजिट ऑफ एन इंटीजर a is -a, लिखेंगे द ऑपोजिट ऑफ एन इंटीजर a is -a। उसके बाद द सम ऑफ एन इंटीजर, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स ऑपोजिट इंटीजर, एंड इट्स ऑपोजिट इंटीजर, कितना आंसर होगा, 0 होगा। उसके बाद एडिटिव की द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स ऑपोजिट इज 0। उसके बाद हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। मैंने बताया आपको एडिटिव इनवर्स क्या होता है, a इज माइनस ऑफ a इज -a। सिमिलरली अगर हम -a का बोलेंगे, लिखो सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज a, उलट समझा दिया मैंने, 5 प्लस -5, आंसर आएगा 0। इधर हम एग्जाम्पल में लिख लेंगे। सिमिलरली फिर लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5, सिमिलरली द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज 5। अब हम आते हैं समरी पे। अब हम पढ़ेंगे समरी। समरी में क्या, पहले हम पढ़े क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसका मतलब 2 इंटीजर्स का प्लस आंसर इंटीजर्स आएगा। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, 5 + 4 9, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसके बाद 2 नंबर में हमने क्या पढ़ा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर a + b इज इक्वल टू b + a होके रहेगा और a और b बिलोंग्स टू z होते हैं। इसका मतलब -5 + 4 जितना होगा, 4 + -5 उतना होगा। खुद करके देखिएगा, ये हो गया एग्जाम्पल, सॉरी ये प्रूफ भी होगा। LHS सारे जिसमें ऊपर कर दिया है। 3 एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसका मतलब 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं a b c, a + b को पहले हम प्लस करेंगे, उसके बाद c को करेंगे, उसके बाद a को निकाल देंगे, b और c को करेंगे, जो भी आएगा सेम आएगा। एग्जाम्पल दे देना अपने मन से, एक 3 इंटीजर्स ले लेना खुद। इसका मतलब हुआ 5 + 4, ये हो गया +3, ये हो गया 5 + 4 + 3। 4 नंबर पे हमने क्या पढ़ा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी कौन है, 0 है। 0 इज द
एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब 0 से हम जो भी इंटीजर्स प्लस करेंगे वो आंसर वही आएगा। एग्जाम्पल -10 + 0 = -10। 11 + 0 क्या आएगा? 11 ही आएगा सर। खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब कौन? उलट। उसका मतलब क्या है? उलट का मतलब कि अगर हम a में से उसका उलट को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। -a का मतलब इनवर्स, a का ऑपोजिट। तो a + -a और -a + a = 0 एक ही बात है। का मतलब 5 + -5 = -5 + 5 = 0। प्रैक्टिस सेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको अपलोड कर दिया है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जिसको भी डाउट है कमेंट कीजिए। इसी के साथ बोलते मैं आप इस लेक्चर को विराम देना चाहूँगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स चाहिए तो मुझे इस लेक्चर पे मिलिएगा। इतना ही बोल के राधे राधे।